हमारे यहाँ वृंदावन और ब्रज जो है वो ठाकुर जी का निज ग्रह है। प्रायः वृंदावन की ब्रज की यात्रा करने वाले बांके बिहारी जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर बरसाना तक चले जाते हैं। पर वृंदावन जाने वाले के लिए बांके बिहारी का दर्शन करें, राधा वल्लभ जी का दर्शन करें और हमारे ब्रज के जैसे सप्त निधियाँ हैं, वृंदावन में सप्त देवालय हैं, उन सप्त देवालयों में हमारे ब्रज के अधिष्ठात्र भगवान जहाँ जहाँ विराजे वहाँ हरि के साथ हर भी विराजे, हरिहर। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न ये ज़्यादा। अगर भगवान वृंदावन में बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण के रूप में विराजमान है तो भगवान वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। और हमारे यहाँ वृंदावन के संबंध में कहा जाता है जो भी ब्रज यात्रा करने जाए, ब्रज दर्शन करने जाए, उसको गोपेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। गोपेश्वर महादेव के बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जैसे आपने सुना होगा कि वैष्णो देवी जाते हैं तो बिना भैरव बाबा की यात्रा पूर्ण नहीं है। ऐसे ही ब्रज में ब्रज यात्रा तभी पूर्ण है जब आप भैरव बाबा गोपेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें। श्री राधा वल्लभ के अतिरिक्त श्री राधा दामोदर जी हैं, राधा रमण लाल जी हैं, सेवा कुंज है। निधिवन के साथ सेवा कुंज में जब जाएंगे तो आपको अनुभूति होगी हमारे प्राचीन वृंदावन की अनुभूति। वर्तमान में आप प्रेम मंदिर आदि स्थानों पर जाकर नूतन वृंदावन के अनुभव करते हैं, पर प्राचीन वृंदावन का जो रस है आज भी आपको अनुभव करना है तो आप सेवा कुंज जाएं। सेवा कुंज के साथ तटीय स्थान जाएं। तटीय स्थान में अनेक महापुरुषों की तपोस्थली है। श्री मलूक पीठ जाएं। ऐसे अनेक ऐसे स्थान है। श्री देवराह बाबा का स्थान है जहाँ इन महापुरुषों ने अपने जीवन में तपस्या करी और आज भी आप वहाँ जाकर इस तपस्या का अनुभव करेंगे। जैसे हमारे वृंदावन में तटीय स्थान के संबंध में तो कहा जाता है वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। तो आज भी वृंदावन में तटीय स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ जाकर अनुभूति होती है कि वृक्षों से भी श्री राधा नाम का स्मरण हो रहा है। तो वृंदावन में जब जाएं तो तटीय स्थान जाएं, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें, श्री राधा रमण जी का दर्शन करें, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, बांके बिहारी का दर्शन करें। ये जितने भी हमारे यहाँ देवालय और शिवालय हैं ये स्वयंभू हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये हमारे आचार्यों की तपस्या है। इसके अतिरिक्त फिर ब्रज में अगर गोवर्धन जाते हैं तो व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है, दान घाटी से प्रारंभ करता है, पूंछरी के लोटा, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर होकर मानसी गंगा पर विश्राम करता है। तो वहाँ निकट में अगर वृंदावन में बांके बिहारी हैं तो गोपेश्वर महादेव है। गोवर्धन में अगर श्री गोवर्धन जी हैं तो वहाँ जाकर चकलेश्वर महादेव है। प्रायः लोग जाते हैं तो चकलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करते, तो मानसी गंगा पर प्रणाम करके चकलेश्वर महादेव का दर्शन करें। मथुरा में अगर वो द्वारिकाधीश और जन्मभूमि के रूप में विराजमान है तो मथुरा जाकर श्री भूतेश्वर महादेव का दर्शन करें। मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में, हाँ। बरसाना जब आप जाएंगे तो श्री प्रिया जी के निज महल का दर्शन तो आप करेंगे ही। वृंदावन में आप बरसाना में वर्तमान में आपने देखा होगा परम तपस्वी महापुरुष श्री विनोद बाबा जी महाराज विराज रहे हैं। परम श्रद्धा हमारे ब्रज का गौरव। और आज ब्रज का जो दर्शन हो रहा है, जिनके कारण ब्रज के पर्वत, ब्रज की लता पता, यमुना जी का जो स्वरूप दर्शन हो रहा है, ऐसे पूज्यपात प्रातः स्मरणीय श्री बरसाने वाले श्री रमेश बाबा जी महाराज के यहाँ जाएं। ये वो स्थान है जो ब्रज की तपस्या है, जहाँ जाकर आपको अनुभूति होगी। जैसे कहीं अग्नि जल रही है तो आप निकट में बैठेंगे तो आपको अग्नि की तपन का एहसास होगा। ऐसे ही ये तपस्वी स्थानों पर जब आप जाएंगे तो आपको महापुरुषों की तपस्या का अनुभव होगा, आपको भगवान की ब्रज लीला का अनुभव होगा कि हमारे लाल जी ने यहाँ अमुक लीला करी, यहाँ अमुक लीला करी। आप फिर वहाँ से नंदगांव जाएंगे तो हमारे ठाकुर जी ने नंदगांव में अपने बाल्य अवस्था का व्यतीत किया, तो उस भूमि का अनुभव होगा। और फिर यहाँ से हम नंदगांव से आगे चलें तो गोकुल में जब आएंगे तो गोकुल में एक प्राचीन स्थान है संतों की तपोस्थली, जिसे रमण रेती महावन कहा जाता है, जहाँ आकर बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारे प्राचीन वृंदावन का स्वरूप है। तो इन स्थानों पर जाकर
दर्शन करें तो निश्चित तौर पर ब्रज का आपको वो अनुभव होगा जिस अनुभव के लिए आप गए हैं।